हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। शहर में उत्साह से मनाई गई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को बाबा साहब का नाम देने की मांग उठी। बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारा साहब में विशेष आयोजन अखंड पाठ के साथ दिन भर चला गुरु का लंगर। बम्पर आवक के बावजूद कृषि उपज मंडी में सुविधाओं का अभाव, खुले में होती है नीलामी, किसान होते हैं परेशान। और परीक्षाओं के बाद खेल मैदानों में बढ़ी रौनक। 1 मई से शुरू होंगे समर कैंप, अच्छे खिलाड़ी और बेहतर इंसान बनाने की पहल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर शहर के अंबेडकर चौराहे पर बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित विशेष सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य नागरिकों ने उपस्थिति दी। इस अवसर पर अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब अंबेडकर की विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, संतोषी गजबिये, SDM अतुल सिंह सहित वक्ताओं ने बाबा साहब अंबेडकर के समाज के प्रति महान योगदान को याद कर भारत के संविधान निर्माण में उनकी भूमिका पर चर्चा की और देश के संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज नाम दिए जाने की मांग भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा की गई। अंबेडकर जयंती पर दिन भर आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय बौद्ध महासभा, त्रिरत्न जन कल्याण समिति, सुजाता महिला संघ के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश सचिव रमेश लोखंडे, अध्यक्ष नरेंद्र पाटिल, उपाध्यक्ष राजेश सांगोड़े सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ ही मेडिकल कॉलेज के डीन गिरीश राम टेके, निगम कमिश्नर राहुल सिंह, महापौर विक्रम आहके, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे एवं अन्य अतिथि पहुंचे थे। बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पे हम चलते हुए भारतीय संविधान का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करें। पुनः बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सभी को शुभकामनाएं। बाबा साहब वास्तव में महामानव थे, ईश्वरीय अवतार, और जो कुछ उन्होंने देश के लिए क्या है वो अद्भुत है, अद्वितीय है। दूसरा शायद इस काम पर यह देश का दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहब को दलितों का नेता बना दिया। बाबा साहब जातिवाद के घोर विरोधी। अगर जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा होगा तो बाबा साहब जातिवाद के घोर विरोधी। अब बाबा साहब का नाम लोग राजनीति के लिए देने लगे, उसके लिए संघर्ष करने राजनीति। बाबा साहब हमारे, बाबा साहब तुम्हारे। जब तक बाबा साहब को आप पढ़ेंगे नहीं, बाबा साहब को समझेंगे नहीं, हर साल जन्म जयंती आएंगे, सब अपने अपने हिसाब से भाषण देंगे, ताली बजाएंगे और सब अपने अपने घर चले जाएंगे। जो बाबा साहब ने लिखा है संविधान के बारे में कि संविधान हम खुद भी बना लें,
चलाने वाले लोग कैसे होंगे, वैसा देश का संविधान चले। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ना हम ब्राह्मणवादी हैं, ना हम मनुवादी हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, तो हम सभी लोग अम्बेडकरवादी हैं। और निश्चित तौर पर आज पूरा देश अम्बेडकरवादी है। आज सभी लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन कर रहे हैं। हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी ने देश के पिछड़े दीनहीन लोगों की बातों को आगे ला करके उनको अधिकार मिले, इस पे काम किया और हमारे संविधान का निर्माण किया। तो मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहूँगा कि ये ज्वलंत बात है कि हमारे मेडिकल कॉलेज को बाबा साहब का नाम दिया जाए। इस संबंध में पिछले दौरे में भी मैं जब आया था इस कार्यक्रम में, तब मुझसे चर्चा हुई थी। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस संबंध में मैंने साहब से, माननीय कमलनाथ जी से बात किया था, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि अगर सरकार आएगी तो मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब के नाम पर भी रखेंगे। और उन्होंने मुझे एक और बात कहने के लिए इस मंच से कहा कि जिला पंचायत इस संबंध में प्रस्ताव ले कि मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब के नाम पर हो। तो मैं उन्हें आश्वस्त कर दूं कि अभी 19 तारीख को हमारी बैठक है, उस बैठक में मैं ये प्रस्ताव ले लूँगा कि मेडिकल कॉलेज बाबा साहब के नाम पर रखा जाए। दूसरे, अंबेडकर चौक के संबंध में मुझसे कहा गया कि जिला पंचायत क्या कर सकती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बौद्ध महासभा जो कहेगी वो सारी सुविधाएं जिला पंचायत उन्हें उपलब्ध करा देगी। डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा पंजीकृत संगठन भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा संपूर्ण देशवासियों को डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह की हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करते हैं तथा हम संपूर्ण देशवासियों से अपील करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलकर अपने देश का और विश्व का कल्याण करेंगे। इस अवसर पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम दिए जाने की मांग रखी है। वो हमारी पुरानी मांग है और इस मांग को पूरा करने का आश्वासन पूर्व प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के द्वारा मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम दिए जाने की घोषणा की गई थी। उन्हें उस घोषणा को पूर्ण करने हेतु शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं। स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी एवं 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी का 3 दिवसीय प्रकाश पर्व एवं खालसा सृजना दिवस बैशाखी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में अखंड पाठ का आयोजन हुआ। वहीं दीवान की समाप्ति उपरांत गुरु का लंगर किया गया, जिसमें सिख समाज सहित अन्य सामाजिक लोगों ने गुरुद्वारे में पहुंचकर लंगर ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। गुरुद्वारे में रोजाना अलग अलग प्रकार के लंगर आयोजित किए गए। रोजाना दीवान की समाप्ति के उपरांत चाय नाश्ते का लंगर तो कहीं दूध का लंगर। वहीं शुक्रवार को समापन पर सभी को स्वादिष्ट भोजन का लंगर वितरित किया गया। Wow.
कहने को तो छिंदवाड़ा की कृषि उपज मंडी बम्पर आवक वाली मंडी कहलाई जाती है, लेकिन किसान यहां मूलभूत सुविधाओं के न मिलने से परेशान हैं। गेहूं और मक्का जैसी फसल की बम्पर आवक के बावजूद कृषि उपज मंडी में हर बार आने वाले किसानों को अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है। अपनी उपज को लेकर आने वाले किसानों को यहां मूलभूत सुविधाओं के लिए भी परेशान होना पड़ता है। कृषि उपज मंडी कार्यालय के ठीक पीछे कृषक विश्राम गृह बनाया गया है, जहां किसान रुक सकते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहां पर कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय लग रहा है। ऐसे में कृषि उपज मंडी में किसानों को रुकने की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें खुले में ही विश्राम करना होता है। इतना ही नहीं, शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था न होने से भी काफ़ी किसान परेशान होते हैं। हालात ये है कि खुले में नीलामी होती है, वहीं कृषि उपज मंडी में गंदगी का ढेर भी लगा हुआ है। ना पानी की व्यवस्था है और ना ही किसानों के लिए खाने का इंतजाम। सारसवाड़ा से आए। क्या व्यवस्था है पानी आने को लेकर? पानी आने की व्यवस्था है बस मंडी कमेटी ऑफिस के पास पर में है, बाकी इधर ठंडा पानी है ही नहीं। सेल्टेक्स टंकी भर दी है, उसका गर्म पानी है। पूरी खाइयाँ लगी हैं। हाँ, आपने देखा है कई दिनों से धुल नहीं रही है, साफ नहीं हो पा रही है। इसके बाद हमको वही पानी पीना पड़ रहा मजबूरन। खाना आप लोग को जो मिलता था, खाना आज आपको खाना वगैरह मिला? अभी तो खाना अभी बोली नहीं हुई, इधर इस तरफ बोली नहीं हुई, यहाँ से चली गई बोली, इस तरफ बाकी लोग बैठे हुए हैं। तो मतलब पर्ची भी नहीं मिली, खाना भी नहीं मिला। क्या नाम है आपका बताएं? दिलीप यादव। कहाँ से हैं? सारसवाड़ा से। कैंटीन पर जिस प्रकार की व्यवस्था है उस प्रकार का खाना नहीं मिल पाता। यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। यहाँ पर 2-3 नल की व्यवस्था है, मगर पानी नहीं आ पा रहा है। और मंडी में पानी की समस्या से लेकर किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। बुजुर्ग तो और ज़्यादा परेशान है, पसीना से पूरे बेहाल है। और बिल्कुल पानी पीने की बिल्कुल खज्जी टाइप पानी जम गया, बिल्कुल गंदगी चारों ओर है, पानी भराया हुआ नल के आजू बाजू। कब क्या है आप? और कब आए आप? मैं सुबह आया था सर। यहाँ पर सोने की कोई व्यवस्था वगैरह? सोने वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। फिर कहाँ रुके आप? मैं यहीं बोरा के ऊपर ही सोया था। शासन ने विश्राम गृह बनाया है आप लोग के लिए, क्या पता है आपको? नहीं सर, हमको कोई जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार साहब। कहाँ से आए आप? मैं पिपरिया तीतरा पगारा से आया हूँ सर। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम,
भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। गर्मियों के लंबे दिन और पढ़ाई की टेंशन से भी आज़ादी, ऐसे में बच्चे अब मैदानों का रुख कर रहे हैं। शहर के इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में 1 मई से खेल प्रशिक्षण शिविर शुरू हो जाएगा। मोबाइल और इंटरनेट के इस दौर में जहां बच्चे घरों से निकलना कम हो गए हैं, ऐसे में मैदान में बढ़ती रौनक अच्छा शगुन माना जा सकता है। प्रशिक्षक ने बताया कि 1 मई से बच्चे क्रिकेट के गुर इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में सीख सकेंगे, ताकि खिलाड़ी रणजी और IPL जैसे मुकाबलों में अपना भविष्य बना सके। छिंदवाड़ा शहर अपनी खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। क्रिकेट के लेवल पर अभी तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं निकला है जिसने राष्ट्रीय मुकाबलों में जिले का नाम रोशन किया हो। ऐसे में ये समर कैंप ऐसे बच्चों के लिए मददगार साबित होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और मैदानों में खिलाड़ियों की रौनक नज़र आने लगी है। नए बच्चे समर कैंप में अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए आ रहे हैं। हमारे द्वारा 1 मई से यहाँ पर समर कैंप लगाया जाएगा। मैं विगत 20 वर्षों से प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य छिंदवाड़ा में एक बेहतर क्रिकेट का भविष्य देखना है, ताकि नए बच्चे छिंदवाड़ा का नाम रोशन कर सकें। हमारे आजू बाजू के जिलों से IPL खिलाड़ी, रणजी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, परंतु छिंदवाड़ा का दुर्भाग्य है कि छिंदवाड़ा से आज तक कोई भी खिलाड़ी नहीं पहुंचा। मेरी कोशिश है छिंदवाड़ा से नए खिलाड़ियों, उभरते हुए खिलाड़ियों को तराश कर उन्हें ऊंचे लेवल पर पहुंचाने की। मेरे साथ स्नान चंदिल मेरे सहयोगी की भूमिका निभाते हैं और हमारी एकेडमी में एक बेहतर माहौल है। खिलाड़ी बने ना बने, हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे पास आने वाला बच्चा एक अच्छा इंसान जरूर बन सके। ये समर कैंप हमारा 1 मई से प्रारंभ हो रहा है। यद्यपि हम लोग साल भर प्रशिक्षण का कार्य दोनों स्नान चंदिल और मैं करते हैं, परंतु लोग आजकल ज़्यादा बच्चों के मतलब शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, शारीरिक विकास की तरफ कम ध्यान देते हैं। जबकि मेरा मानना है कि एक शारीरिक रूप से मजबूत बच्चा यदि है, अच्छा है, तो उसका मानसिक विकास भी उतना अच्छा होगा और वो
शिक्षण के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य करेगा। परंतु आजकल लोगों ने बहुत ज़्यादा भार बच्चों के कंधे पर डाल दिया है पढ़ाई का, और इसके कारण बच्चे खेल के मैदान से लगातार दूर हो रहे हैं। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान विभिन्न बैठकों में हिस्सा लिया। सर्किट हाउस में कलेक्टर शीतला पटले ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर एसडीएम अतुल सिंह भी उपस्थित थे। कैबिनेट मंत्री ने जिले में चल रहे विभिन्न कार्यों और योजनाओं की समीक्षा भी की। इसके अलावा उन्होंने अपने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने भी मध्य प्रदेश सरकार के सीनियर मंत्री गोपाल भार्गव से मुलाकात की। क्या हाल है? खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर अंबेडकर समता विकास समिति द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं लावणी नृत्य का आयोजन किया गया। समिति के महासचिव सतीश गोंडाने और सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गजबिये के विशेष सहयोग से बौद्ध विहार अंबेडकर नगर परासिया रोड में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में नागपुर के कलाकारों ने भीम गीतों पर एक से बढ़कर एक लावणी नृत्य प्रस्तुत किए। इसके लिए रोहित एंड पार्टी नागपुर से विशेष रूप से पहुंची थी। कार्यक्रम में भीम नाटिका का भी मंचन किया गया। इसके अलावा सामाजिक बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर विधायक नीलेश उइके और महापौर विक्रम आहाके भी पहुंचे थे।
स्वागत की बेला में दुपट्टा पहनाने का कष्ट करें। तालियां बजना चाहिए साथियों। छविता ताई से भी अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ से आदरणीय महापौर जी का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय गजबे ताई से भी अनुरोध है कि कृपया विधायक जी का स्वागत करने का कष्ट करें। सुमित भावरकर हमारे युवा पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता उनसे अनुरोध है आदरणीय महापौर जी और विधायक जी का स्वागत करें। फिर से बोलो जय 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 भीम। देखिए ये कार्यक्रम बेहद रोचक हो सकता है अगर आप लोगों की थोड़ी सी सहमति हो जाए तो, पर हमारे बीच में आज की तारीख में उपलब्ध है यहाँ पर नीलेश उइके जी, विक्रम हाके जी, है ना, बड़े इनके लिए एक बार आप तालियां बजाएं जरा जोर से, तो मेरे को जरा थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में आज हम इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं मजबूत संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आदरणीय साथियों, आज यदि हम आजाद फिजा की आजाद देश में सांस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। आज यदि हम यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में इस मंच पे यदि बोलने लायक है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण है। तो मैं आज बधाई देता हूँ सभी यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों को कि आप लोग इतने अच्छे ऐतिहासिक कार्यक्रम में यहाँ आप सम्मिलित हुए हैं। बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसको हम जन जन तक पहुँचाने का काम, उनके संदेशों को पहुँचाने का काम, उनके बताए मार्गदर्शन में चलकर इस देश को हम कितनी ऊंचाइयों तक पहुँचा सकते हैं, सब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। सफल कार्यक्रम में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इस कल और आज के कार्यक्रम में मानता हूं कि पूरे जिले में अगर सबसे अच्छा कार्यक्रम कहीं हो रहा होगा तो इस कार्यक्रम हो रहा होगा। आज यह कार्यक्रम देने के लिए हमारे बीच पर पांडुर्ना से नागपुर से जो टीम इस छिंदवाड़ा की पवित्र नगरी पर पहुंची है, उनका मैं छिंदवाड़ा महापौर होने के नाते हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि छिंदवाड़ा में जो युवाओं में, हमारे जनमानस में भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को जिस तरीके से हम आम लोगों तक, हम भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायियों तक पहुंचा रहे हैं, ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तो है ही, लेकिन एक सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें विचारों का आदान प्रदान आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय छविता खांडेकर से अनुरोध है कि आदरणीय महापौर जी को बाबा साहब का छाया पुत्र प्रदान करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां। जय 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 भीम। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ सांस्कृतिक का रंगारंग कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति के तत्वाधान में और आदरणीय अतुल गजभिये जी हमारे युवा पत्रकार है, इनके विशेष सहयोग से और मेरे दोनों के द्वारा ये कार्यक्रम हमने आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया और देख रहा है आप पब्लिक कितना इसका एंजॉय कर रही है, मज़ा ले रही है और बाबा साहब के गीतों पर और इतनी अच्छी नाटिका इसके पूर्व इनके कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई है। सभी का मन मोहित कर दिया इस नाटिका ने और ये एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ के बाबा साहब के अनुयायियों के लिए, समाज के वर्गों के लिए इस नाटिका के माध्यम से गया है और आज का कार्यक्रम सभी के द्वारा एंजॉय किया जा रहा है और सभी बाबा साहब के मिशन पे जो काम कर रहे हैं उस मिशन के तहत ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और सभी इसको बहुत अच्छी परिवार सहित उपस्थित होकर इसका आनंद ले रहे हैं। और क्योंकि बाबा साहब की जयंती पूरे देश भर में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और छिंदवाड़ा जिले में भी हजारों की संख्या में अंबेडकर अनुयायी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और सभी का मैं यहाँ धन्यवाद अदा करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति सामाजिक संगठन के तौर पे सभी को साथ लेकर कार्य करती है और हमारे वार्ड के पार्षद आदरणीय भावरकर जी हमारा पूरा सहयोग करते हैं और इनके सहयोग से ही हमारा ये कार्यक्रम आज ये पूरा संपन्न हुआ है और आप लोग यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संविधान निर्माण के प्रमुख स्तंभ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को बौद्ध समता विकास समिति के बैनर तले विशाल रैली निकाली गई।
बाबा साहब के 132वें जन्म दिवस पर ये रैली बौद्ध विहार भवन से शुरू हुई और शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए अंबेडकर चौक पहुंची, जहां बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। रैली में विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास स्टिचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा, मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सेरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। अंबेडकर जयंती के अवसर पर शुक्रवार को शहर महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों और सदस्यों ने अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण किया और जयकारे लगाए। नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोषी गजबिये के नेतृत्व में महिलाओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष किरण चौधरी विशेष रूप से उपस्थित थी।
बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा 132वां जन्म दिवस हमारे महिला कांग्रेस की नगर कांग्रेस के अध्यक्ष संतोषी गजबीये के साथ में पूरी नगर की पूरी टीम ने बहुत ही उत्साह से मनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर को फूल माला अर्पण करके, उन्हें दीप प्रज्वलित करके, और पूरी हमारी नगर की टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है और बहुत ही उत्साह से ये जन्म दिवस मनाया गया है, क्योंकि हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जीने का तरीका सिखाया है। हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन हर व्यक्ति को उन्होंने जीवन जीने की एक योग्यता दी है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को हम पूरे शहरवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए संविधान लिखा है, हम महिलाओं को पूरा अधिकार दिया है। आज महिलाएं आगे हैं, पीछे नहीं हैं, और बाबा साहब के संविधान के कारण हमें इस वोट डालने का अधिकार मिला है। इस जयंती में हम बाबा साहब को नमन करते हैं और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी, उनको भी हम आज धन्यवाद देते कि हमारी पूरी महिला कांग्रेस टीम और हमारी जिला अध्यक्ष किरण चौधरी जी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हमारा सफल हुआ। जय भीम, जय भारत। छिंदवाड़ा की धरती पर छिंदवाड़ा से ही अधिकांश कलाकारों को लेकर बनी पहली हिंदी फीचर फिल्म बाइसिकल डेज शुक्रवार को देश भर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। छिंदवाड़ा शहर के अलका सिनेमा में फिल्म के पहले शो में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मूवी देखने के बाद दर्शकों ने ग्लोबल टीवी के साथ अपने अनुभव साझा किए। आपको बता दें, छिंदवाड़ा की बेटी देवयानी अनंत फिल्म बाइसिकल डेज की डायरेक्टर है, जिन्होंने बाल मन के विभिन्न रंग फिल्म बाइसिकल डेज में खूबसूरती से दिखाए हैं। आइए जानते हैं क्या कहना था दर्शकों का। छिंदवाड़ा के भूमि पर बनी हुई ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है और एक साथ 25 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज़ होना अपने आप में एक छिंदवाड़ा के लिए गौरव की बात है। सारी टीम, मैक्सिमम सारे कलाकार हमारे छिंदवाड़ा के, हमारी धरती के हैं। ये एक गौरवान्वित करने वाली बात है। साथ ही बाल मन का बहुत अच्छा चित्रीकरण और बाल मन को समझने वाली और काउंसलिंग क्या होती है, शिक्षकों की भूमिका क्या होती है, ये बताने वाली बहुत ही अच्छी फिल्म ये लगी है। और क्या शिक्षा देती है ये फिल्म यही शिक्षा देती है कि हमको अपने बच्चों के मन को समझना चाहिए और बच्चों के लिए एक बड़ा मैसेज ये होता है कि आपको भी चीज़ों का थोड़ा सा विश्लेषण, थोड़ा सा जानकारी लेकर या बड़ों की बातों को समझकर उन सारी परिस्थितियों को समझना चाहिए जिसके आधार पर परिवार के बड़े लोग निर्णय लेते हैं। मेरा नाम देवेंद्र उपासनी है। बाइसिकल डेज फिल्म देख करके मुझे सही बताऊँ तो मेरा बचपन याद आ गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार, ग्रामीण परिवेश को जिस तरीके से इस फिल्म में चित्रित किया गया है और एक मध्यम परिवार किस तरीके से छोटी छोटी समस्याओं को जूझता है, एक बचपन किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों के लिए ललाहित रहता है, मन में क्या भावनाएं रहती है, ये सारी चीज़ें देख करके मन ऐसा लगा कि मानो मैं अपने बचपन के समय में आ गया हूँ। और निश्चित रूप से गाँव और शहर के बीच का जो एक बड़ा अंतर है वो इस फिल्म में यहाँ पे चित्रित किया गया है। किस तरीके से एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाला एक छोटा बच्चा है, उसकी क्या क्या भावनाएं रहती है, वो यहाँ पे बहुत सरलता से, बहुत सहजता से यहाँ पे चित्रित हुई है। फिल्म के कलाकारों ने भी इतनी मजे हुए तरीके से अपना यहाँ पे मंचन किया है, देखने लगता है। और निश्चित ये जो पिक्चर है मन में मैं उन सभी लोगों को, उन छोटे बच्चों से और शहर के और पूरे देश के जहाँ पे भी फिल्म रिलीज़ हुई है उन सभी लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि एक बार ये फिल्म ज़रूर देखें। आपको अपना बचपन भी याद आएगा और बच्चों को वर्तमान में जो शहर में रह रहे हैं उनको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से आज भी हमारे देश के गाँव में रहने वाले ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो अभाव में हैं और जिनके लिए कई चीज़ें बहुत अभी भी सपना है। नहीं कि छिंदवाड़ा में बनी है और मेरी फ्रेंड हीरोइन बन गई है, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छी मोटिवेशनल मूवी थी और बहुत हमें लेसन्स मिले उसमें और कोई भी सीन बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था और हम लोग बहुत खुश है कि हमारी फ्रेंड एक्टर बनी और उसे इतना सपोर्ट मिला। थैंक यू। श्रेष्ठा की मूवी बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा था और जैसा कि हमको बहुत प्राउड लगता है कि हमारे स्कूल से, हमारी क्लास से हमारे साथ का एक बच्चा एक्ट कर रहा है और अच्छी मूवी थी। आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस नाइस। श्रेष्ठा को देख के मतलब इंस्पायर हुए हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि
सब आके देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है, सबको अच्छी लग रही है। यहाँ सबसे पूछ रहे हैं कैसी लगी, सबको अच्छी लगी। आप भी आके देखिए और कमेंट करिए, कथारसिस फिल्म को टैग करिए। और छोटे बच्चों को क्या कहना चाहिए आप? कि हर चीज़ के लिए ज़िद नहीं करना चाहिए, जो बड़े लोग कहते हैं उसको भी थोड़ा ऐसा बस ध्यान से रहना चाहिए कि बड़े लोग क्या कह रहे हैं उसको मानना चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए कि कैसे। आपके इस फिल्म में क्या रोल रहा? मैंने इस फिल्म में आशीष का रोल करा था, जिसको एक साइकिल चाहिए थी। उसके सारे दोस्त बाहर गए थे, उसको भी बाहर जाना था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से वो नहीं जा पाया। जय संतोषी माता काच मंदिर गुलाबरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग की कथा सुनाई गई। ताली बजाइए। रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वा नीम, रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वा नीम, तुम तो बेगा आजो जी मारा द्वारे कारनाथ, तुम तो। इन्हीं के भाई रुक्मी, रुक्मैया, रुक्माग्रज। इसमें रुक्मैया महान दुष्ट था। इसने अपनी बहन का संबंध चंदेली के राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ निश्चय कर लिया और एक रोज पहले बारात आ गई। शहनाई बजी, रुक्मणी जी ने सुना तो लगा कि ये शिशुपाल की जो बारात है आ चुकी है, और कृष्ण को संदेशा कौन देगा। एक ब्राह्मण को बुला करके कहा, महाराज नांदी मुख ब्राह्मण, तुम ले जाकर के मेरा समाचार या पत्रिका द्वारिका के राजा श्री कृष्ण को दे दो। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। शहर में उत्साह से मनाई गई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को बाबा साहब का नाम देने की मांग उठी।
बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारा साहब में विशेष आयोजन अखंड पाठ के साथ दिन भर चला गुरु का लंगर। बम्पर आवक के बावजूद कृषि उपज मंडी में सुविधाओं का अभाव, खुले में होती है नीलामी, किसान होते हैं परेशान। और परीक्षाओं के बाद खेल मैदानों में बढ़ी रौनक, 1 मई से शुरू होंगे समर कैंप, अच्छे खिलाड़ी और बेहतर इंसान बनाने की पहल। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।